नमस्कार। परमा जननी के हस्ताक्षर। हमेशा मिथु मुझे कीवर्ड दे देती हैं कि अब यहाँ से आगे बढ़ जाओ। जहाँ हम बैठे हैं ये भी परमा जननी का हस्ताक्षर ही है। और जैसा कि आज का हमारा विषय ही है, अलौकिक संस्थापक, जिसकी लौकिकता सरासर हर कदम पे, हर घटना में, हर दिन हमें सामने देखने को मिलती है। पिछले वर्ष मुझे याद है, आज के ही दिन हमने चाचा जी के बारे में सुना था, कैसे उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की और कैसे हम सबको इस स्थान पे रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन जब उनकी पुस्तकें पढ़ो तो हर जगह यही दिखता है कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। सारी स्थापना, सारा संस्थापन, सारी व्यवस्था, सारी प्रेरणा एक ही जगह से आ रही थी, जो अगर हम सजग न रहें, अनुभूति शून्य रहें तो नहीं देख पाते। हमारे लिए वो अलौकिक हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर जाते हैं तो उसको देखना, कम से कम अनुभव करना बहुत सहज हो सकता है। मैंने सोचा था इस विषय पे तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगी, बहुत पढ़ा है चाचा जी को। लेकिन जैसे ही बात आती है माँ की अंतःप्रेरणा, माँ के चमत्कार, माँ की क्षमताओं का वर्णन करने के लिए तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। पहले से ही क्षमा मांग रही हूँ अगर मैं सही चित्र न प्रस्तुत कर पाऊँ। लेकिन हर कदम पे ये जो जगह है जहाँ हम बैठे हैं, आश्रम का ये जो प्रांगण है, इसकी स्थापना करने वाला और कोई नहीं सिवाय माँ के। उसके बाद चाचा जी को याद करते हैं तो वहाँ पर भी हम सहज ही नमन कर बैठते हैं कि किस तरह से अपने को इस योग्य बनाना कितना बड़ा काम है कि माँ अपना यंत्र बना लें आपको। हम उनके यंत्र बन सकें, हम उनके मार्ग पर चलने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकें, ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन कैसे ये आश्रम बना, कैसे चाचा जी माँ की कृपा पात्र में बन गए, कैसे माँ ने उनको अपने अधिकार में ले लिया। जब वो कह बैठे कि माँ ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया, लेकिन स्वयं को मुझे दे दिया। माँ ने उन्हें लूट कर अपनी गोद में रख लिया और उनके जीवन के सारे उत्तरदायित्वों को अपने हाथ में ले लिया। जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़ के चला दें और इतने बड़े बड़े काम करवा दें। चाचा जी वो भाग्यशाली, वो सुपात्र यंत्र थे माँ के। एक कहानी से शुरू करती हूँ जो कि मेरा स्वभाव है। एक राजा था, वो अपने गुरु से बहुत प्रभावित था। जब तब उसके गुरु आते, उसे कुछ समझाते, उसको जीवन की सच्चाई, जीवन के लक्ष्य के बारे में बताते। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह से आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगा था। उसने सोचा क्या मैं ये राजपाट लेके करूँगा, छोड़ो इसको, मैं भी गुरु के साथ रहूँ, गुरु के साथ सब कुछ वही करूँ जो ईश्वर के लिए हो। गुरु जी आए, उन्होंने देखा राजा तो बड़ा उदास है। पूछा क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? उसने कहा गुरुदेव मेरा मन नहीं लग रहा है इस राजपाट में, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ जो आप समझाते हैं, ईश्वर के लिए जीना चाहता हूँ। गुरु ने कहा तो क्या हुआ, ठीक है छोड़ दो। पर कैसे छोड़ूं, मेरा राजकुमार तो अभी बहुत छोटा है, मुझे कोई योग्य पात्र नहीं मिलता जो मेरे राज्य को ठीक से संभाल सके। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा सोच लो, सचमुच छोड़ना चाहते हो? उसने कहा सच कह रहा हूँ, मेरा मन अब बिल्कुल नहीं लगता इसमें। गुरु ने कहा ठीक है, तो एक उपाय है, क्या तुम मुझे इस योग्य समझते हो? राजा ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो उनका तो ये राज्य तुम मुझे दे दो। राजा तुरंत खड़ा हो गया और उसने गुरु को आदरपूर्वक ले जाके अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहा कि ठीक है, आज से ये राज्य आपका हुआ। गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा
मैं ऐसा करता हूँ, राजकोष से थोड़ा सा धन ले लेता हूँ, फिर बाहर जाके अपने रहने की व्यवस्था करूँगा। गुरु ने कहा, वो कैसे संभव है? राज्य तो मेरा है, मैं तुम्हें क्यों राजकोष से भला लेने दूंगा? अब राजा सोच में पड़ गया। तो ठीक है, मैं बाहर जाके कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा जिससे मेरा गुजारा हो सके। गुरु ने कहा, तुम्हें कौन नौकरी देगा? तुम तो राजा हो यहाँ के थे, तुम्हें किसकी हिम्मत होगी अपने यहाँ नौकर रखने की? अब राजा सोच में पड़ गया, फिर आप ही बताइए ना क्या करूं? गुरु ने कहा, ऐसा है, मेरे पास एक नौकरी है, क्या तुम करोगे? तो कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया, आम के आम गुठली के दाम, मैं अपना जीवन भी चला लूँगा और आपके यहाँ आपके पास भी रह लूँगा। उसने कहा, बताइए, कोई भी काम दे दीजिए, छोटा बड़ा कोई नहीं। उन्होंने कहा, राजन, मेरे यहाँ एक राजा की पोस्ट खाली है, क्या तुम उस पर बैठोगे? अब राजा समझ चुका था कि गुरु कहना क्या चाहते हैं। उसने सहर्ष मान लिया और वो फिर से राजा के सिंहासन पर बैठ गया। वो वही राजपाट करता था, लेकिन उसे पता था कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो गुरु का है। तुरंत भावना ही बदल जाती है, मनोवृत्ति ही बदल जाती है, उत्तरदायित्व बदल जाते हैं, एक समर्पण आ जाता है, एक कर्तव्य भाव आ जाता है कि मैं तो गुरु के लिए काम करूं, गुरु का ही काम है, गुरु के ही आज्ञा से कर रहा हूं और उन्हीं की क्षमता से कर रहा हूं। कुछ ऐसा ही चाचा जी के साथ भी हुआ था। एक समय उन्हें भी आया था कि माँ का आकर्षण इतना बढ़ गया था कि वो जा के मिलना, फिर वापस दिल्ली आना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो सैंडरसन कंपनी चला रहे थे। उन्होंने माँ से कहा, माँ, मैं ये सब छोड़ देना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी को बेच दूँ, क्या करना है मुझे, मैं आपके पास आके रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा, नहीं। फिर कहा, हाँ तुम आ सकते हो, तुम भले आ जाओ, पर उस कंपनी को मत बेचो, तुम नहीं चलाओगे तो उसे मैं चलाऊंगी। चाचा जी हंस दिए, आप चलाएंगे? आप ये सब छोड़ के आप दिल्ली जाएंगी उस कंपनी को चलाने के लिए? माँ मुस्कुराई, मैं यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया चला सकती हूँ, तुम्हारे एक छोटे से व्यापार के लिए मुझे जाना पड़ेगा? और चाचा जी वहाँ पर भी मौन हो गए, अवाक हो गए। माँ ने फिर उन्हें समझाया, देखो सुरेंद्र, धन एक बहुत बड़ी शक्ति है और ईश्वर के काम में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। दुख की बात है कि आज अधिकांश धन शक्ति जो है वो आसुरिक हाथों में है। मैं नहीं चाहती कि तुम यह काम और बढ़ाओ आगे। हमें आसुरिक हाथों से धन को ऐसे हाथों में डालना है जो उसका प्रयोग ईश्वर के काम के करें। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद से चाचा जी ने कहा कि अभी तक तो मैं उस कंपनी का मालिक हुआ करता था, अब तो हर घटना की खबर मुझे माँ को देने पड़ती थी और माँ ने मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि आज हमें आश्रम के बारे में जानना है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही होता गया कि उम्र के साथ उनके पुत्र अनिल जौहर जी कंपनी को संभालने लगे और एक दिन माँ ने सीधे कह दिया कि अब अनिल का मेरे साथ सीधा संपर्क है, वो बहुत कुशलता से चला रहा है कंपनी को, तुम्हें वहाँ का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आश्रम संभालो। लेकिन ये आश्रम कैसे आया? हम सभी जानते हैं कि 1939 में चाचा जी भारत भ्रमण के लिए गए थे और संयोग से वो पौंडीचेरी पहुँच गए थे। उतनी लंबी गाथा नहीं बताऊंगी, लेकिन वो जब पौंडीचेरी पहुँचे और आश्रम के नाम पर गए थे कि वहाँ पे कोई आश्रम है, वहाँ तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। श्री अरविंद एकांतवास में थे तो उनके दर्शन नहीं हो सकते थे। आश्रम को चलाने का काम एक फ्रांसीसी महिला कर रही हैं, ये सुन के चाचा जी का वैसे ही उत्साह खत्म हो गया था कि भारत में एक फ्रांसीसी महिला वो भी आश्रम चला रही है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, वो ध्यान करवाती हैं, ध्यान कक्ष में तुम भी जा सकते हो। तो उन्होंने सोचा चलो अब चलते चलते ये भी कर लिया जाए, कुछ तो करना है पौंडीचेरी में, वरना क्या करना था। ध्यान कक्ष में गए और वो वर्णन आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि जब वो ध्यान कक्ष में बैठे थे, सबने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन चाचा जी की आंखें खुली थीं क्योंकि एक सहज बाल सुलभ उत्सुकता थी कि होता क्या है आगे देखें तो। और वो लिखते हैं कि श्री अरविंद के कक्ष से नीचे ध्यान कक्ष में आने वाली सीढ़ी पर अचानक उन्होंने देखा एक दिव्य स्वरूपा
सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बहुत ही भव्य कदमों से शालीनता के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाती नीचे आ रही। चाचा जी कहते हैं वो जो दृश्य देखा, वो जो दर्शन हुआ, वो ऐसा मेरे मन पटल पे छा गया कि उसके बाद वहाँ से कभी नहीं हिला। अपना सब कुछ हार गए और उसके बाद बस कोई भी मौका हो चाचा जी वहाँ पहुँच जाते थे। चीज़ें बढ़ती गई थीं। कहते हैं कि कब माँ ने मुझे लूट लिया, मैं अपना सब कुछ हार गया। एक ही दर्शन में पौंडीचेरी से आते समय मन रास्ते भर बहुत उदास था। ऐसा लगता था अपना सब कुछ खो कर आ रहा हूँ। ये अनुभूति बहुत ही भाग्यशालियों को हो सकती है। बहुत से हम ऐसे हैं जो नदी के किनारे प्यासे बैठे रहते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली हैं। और जैसा कि माँ कहती हैं कि ये संजोग नहीं है कि हम लोग मिल गए हैं अचानक, पता नहीं कितने जन्मों से हम मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन हर एक का समय है। चाचा जी का समय था। यहाँ तक कि श्री अरविंद के साथ पत्राचार होते थे और अपनी सारी खबरें वो, जबकि वो जेल गए, उस तरह के सब मुकदमों का सब हाल वहाँ भेजा करते थे। और श्री अरविंद का कहना कि सुरेन से कहो हर दर्शन पर यहाँ आ सके। ये छोटी छोटी चीज़ें थीं जिनके इन कदमों के बाद, इन शेड़ियों से, इन चरणों से धीरे धीरे माँ उन्हें अपने आगोश में लेती गई। वो माँ के इतने प्रिय हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि वो चिट्ठियाँ लिखते थे कि इतनी बड़ी जो ज़मीन उन्होंने खरीद ली थी, इसके बारे में उनकी कितनी योजनाएं थीं। यहाँ पे अस्पताल बनेगा, क्योंकि उन दिनों विश्व युद्ध चल रहा था तो उनकी ज़रूरतें थीं। फिर विभाजन हुआ देश का, उस समय ज़रूरतें आईं, लोगों को यहाँ रखा जा सकता है। इस ज़मीन का कोई अच्छा समाज सेवी प्रयोग चाचा जी की कल्पना में था। और वो इस बारे में माँ को चिट्ठियाँ लिखते थे पर कोई जवाब नहीं आता। कहते हैं वो एक बार गए और उन्होंने कहा मैंने आपको इतने पत्र लिखे, क्या करना है उसका, आप कोई जवाब ही नहीं देती। माँ ने कहा क्यों? मैंने कहा तो था वो तो आश्रम बनेगा, वो श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा होगी। वो अवाक रह गए, अच्छा, और इसके आगे तो कुछ कहना नहीं था। और वापस आते हैं और कहते हैं मैं दिल्ली पहुंचा और मुझे एक पत्र पूरा मिला जिसमें माँ की सारी योजनाएं थीं, कहाँ क्या क्या सोचा था, लेकिन यहाँ आश्रम, लेकिन आश्रम बने कैसे, इसका बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। चाचा जी की पुस्तक है मेरी माँ, मेरे पास वो किताब है, अब उसका नया रूप आ गया है, जिल्द बदल गई है, आप सब इसको पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी है और हिंदी में भी है। चाचा जी की सहज शैली, ऐसे जैसे बातें करते हैं, और उसी तरह वो किताबें हैं जो हर कोई पढ़ सकता है। एक बार शुरू करें तो हम बस पढ़ते ही चले जाते हैं, किताब ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं ये जो ज़मीन थी इसके आसपास मस्जिद थी, खंडहर थे महलों के, और ऐसा जगह था, पूरा जंगल था, और ऐसी वीरान जगहों पे उनकी कल्पनाएं थीं इतनी बड़ी बड़ी कि वो यहाँ पर कुछ करेंगे जो समाज सेवा का काम होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे और माँ ने कह दिया आश्रम बनेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो जगह थी इस पे सारी विरोधी शक्तियों ने, आंतरिक शक्तियों ने जैसे अधिकार कर लिया, क्योंकि ऐसे खंडहर उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ हम इतने सुंदर सुंदर फूल खिले देख रहे हैं, यहाँ पर एक घास का तिनका उगाना मुश्किल था, पूरा जंगल था, फूल तो बहुत दूर की बात है। जानवरों का यहाँ पे रखना भी, कहते हैं कि एक बार पशुपालन की बात आई थी, कुछ गायें लाई गईं, शायद 18 या कुछ संख्या हो गई थी गायों की, लेकिन उन्हें भी डाकू उठा के ले गए। ये चोरों के छिपने की जगह बन गई थी, कोई काम नहीं होता था, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था। माँ की ये जो मुहर लग गई थी, माँ ने जो हस्ताक्षर कर दिया था, उसके बाद अचानक पता नहीं कैसे लोग आने लगे, लोगों ने ज़मीन को किराए पे लेना शुरू कर दिया, सब्जियाँ उगने लगीं। कहते हैं धीरे धीरे आश्रम के खर्चे के भी रास्ते निकलने लगे थे। कैसे वो समय बदलता जा रहा था। लेकिन इसके पहले उस अलौकिकता का प्रमाण जो मिलता है, अदृश्य रूप से वो शक्ति जो काम करती है, वो कुछ ऐसा हुआ कि चाचा जी अपने घर में थे और उनके सामने एक व्यक्ति आए। ध्यान से देखा तो पता चला ये सज्जन उनके साथ कभी जेल में रहे थे, असहयोग आंदोलन के समय।
जिनका नाम पता उन्हें आज तक नहीं पता। कहते वो मेरे साथ जेल में थे, देखने में बड़े सनकी झक्की से लगते थे। सरकार को भी लाख कोशिश करके उनके बारे में कुछ विस्तार से पता नहीं था, इसलिए उन्हें निर्दोष साबित करके बरी कर दिया गया था। वो सज्जन अचानक आते हैं और आके कहते हैं, मैं एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। तुम्हारा जो भवन है कुतुब के मार्ग पे, वहाँ पे आसुरिक शक्तियों ने डेरा जमा रखा है। मैं उनसे संघर्ष करके उन्हें वहाँ से निकालने आया हूँ। चाचा जी कुछ समझें कुछ कहें उसके पहले ही वो सज्जन उठे और बोले, मैं तो जा रहा हूँ। और वो आ गए यहाँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वे फिर चाचा जी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं वे शक्तियाँ। ये आसुरिक जो अस्तित्व हैं, असत्ताएँ हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रबल हैं, मुझे अंदाज नहीं था। उनकी दशा ऐसी हो रही थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे फटे अजीब से हो रहे थे। वो बहुत ही क्लांत थे, पर वो चाचा जी को आश्वासन दे गए कि मैं एक बार फिर जाऊंगा और उन्हें यहाँ से खदेड़ के रहूँगा। दूसरे दिन वो फिर आए और इस तरह से उन्होंने एक दिन आके चाचा जी से कहा कि था तो भयंकर युद्ध, उनको हटाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उनको मार भगाया और अब ये स्थान देवताओं के आने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे भगवान का अवतरण संभव है। ऐसा कहकर वो चले गए और चाचा जी सोचते रहे। लेकिन वो लिखते हैं कि इसके बाद पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग आने लगे। कभी कोई आ जा रहा है कि प्लम्बरिंग का काम कैसे होगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, बिजली का इंतज़ाम कैसे होगा। भवन बनाने में जितनी बाधाएं थीं वो ख़त्म हो गईं और धीरे धीरे यहाँ पे छोटा मोटा एक रहने लायक स्थान बनता चला गया। आश्रम तो बन गया, लेकिन आश्रम को चलाना आज भी बहुत संघर्ष का काम है। जो स्वाभाविक खर्चे होते हैं, इंतज़ामात करने होते हैं, काम करने के लिए लोगों का जो समर्पण होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, कमिटमेंट्स होने चाहिए, उन सब की कमियां तो थी ही। चाचा जी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। वो कहते हैं एक बार एक व्यापार सूझा मुझे। मैं माँ के पास गया, मैंने उन्हें जाके बताया कि मेरी ऐसी ऐसी योजना है, ये व्यापार बहुत सहज है, बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। प्रति मास इसमें 2000 रुपये बड़े आराम से आ जाएंगे, जो आश्रम को चलाने में सहायता करेंगे। अरे 1-2 वर्षों में तो ये आय भी बढ़ने लगेगी। वो कहते हैं माँ ने तुरंत आंखें बंद की और वो ध्यान मग्न हो गई। जब वो ध्यान से निकली तो उन्होंने चाचा जी को, मैं वाक्य पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमें लगता है कि हम ईश्वर के लिए जब समर्पित होते हैं तो हम अपनी बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, आज जैसे आश्रम में हम दिन रात हम लोगों के काम बने रहते हैं, हम दिन भर काम करते हैं और कई बार मन में आता है कि अच्छा सुबह यहाँ गए, शाम को वहाँ गए, दोपहर में ये किया, ध्यान कब किया? आंतरिकता की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं, जो मुख्य लक्ष्य है वो कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने एक जगह लिखता है, वो लिखते हैं कि ऐसी फालतू की बातें मत किया करो, इतनी तुच्छ और बेकार की योजनाएं बनाना छोड़ दो, इससे मेरा कुछ नहीं बनेगा, इन पैसों से मेरा कोई काम नहीं चलेगा, तुम उसके लिए क्यों चिंता करते हो। वो लिखती हैं, देखो तुम इस तरह की तुच्छ बातों में मत पड़ो, अपनी सारी वृत्ति और शक्ति योग साधना और अपने आप को बनाने में लगाया करो। तुम आश्रम चलाने की चिंता मत किया करो, वो तो मेरा काम है। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि माँ के साथ जब वो बात करते थे और माँ कहती थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास भी लोगों की सहायता नहीं है, मेरी तुम्हारी एक ही स्थिति है, लेकिन हम चिंता क्यों करें, हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, अगर उसे कराना होगा तो वो हो जाएगा। और यहाँ तो सरेआम खुलकर कह रही हैं कि आश्रम को चलाना मेरा काम है, तो और कोई क्या करेगा, और किसी को उसके प्रति सिर्फ एक समर्पण ही तो डालना है। कैसे कराना है, कब काम कराना है, कब ध्यान कराना है, कब आंतरिक विकास की ओर प्रेरणा देनी है, कब कर्म योग के लिए प्रेरित करना है, ये सारा ध्यान रखती थी माँ। और उसी का फल है कि ये प्रांगण आज इस रूप में है,
लेकिन इस आश्रम की स्थापना के पीछे जो भी संघर्ष था, उन संघर्ष को, उन कठिनाइयों को माँ ने कैसे अपनी कृपा से, अदृश्य रूप से अपनी प्रेरणाएं भेजकर, लोगों के अंदर अंतः प्रेरणा जगाकर इस काम को करवाया, और वो करवाती चली। चाचा जी उनके पास गए थे कि ठीक है, आश्रम की स्थापना करनी है, सब है, उद्घाटन के लिए एक तिथि लेने गए थे। माँ कई चीज़ों में बहुत ही गंभीरता से, दृढ़ता से कहा करती थी। चाचा जी ने कहा कोई तिथि तो बताइए, आश्रम का उद्घाटन कैसे हो, कब हो। माँ ने आज का दिन बताया था, 12 फरवरी 1956। चाचा जी ने कहा 12 तारीख क्यों? क्योंकि थोड़े देर बाद तो 21 तारीख आ रही है, जो श्री माँ का जन्मदिन है। उन्होंने कहा वो इतनी पावन तिथि है, आप वो क्यों नहीं चुनती हैं? माँ ने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 और 21 दोनों एक ही हैं। हम देखते हैं दोनों का योग 3 होता है, यहाँ 1 2 है, वहाँ 2 1 है। भगवती के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर को नीचे करना और नीचे को ऊपर करना। और वो उन्होंने ये तिथि चुन ली, और आज वो महान दिन है जहाँ हमें ये याद रखना है कि इस आश्रम की स्थापना किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, एक असाधारण यंत्र बनकर चाचा जी के द्वारा, लेकिन एक अलौकिक संस्थापक की शक्ति से, प्रेरणा से हुआ है। तो हम आज वहाँ बैठे हैं जिस स्थान की स्थापना के पीछे स्वयं माँ की प्रेरणा है, माँ की शक्ति है। उनसे लक्ष्य पूछा गया था कि इस आश्रम का लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या है इस आश्रम को बनाने का। माँ कहती हैं, लिख के भेजा उन्होंने, यह स्थान अपने नाम को सार्थक करे, क्योंकि इसका नाम है श्री अरविंद आश्रम। यह स्थान अपने नाम को सार्थक करे तथा संसार के प्रति श्री अरविंद की शिक्षा व संदेश की सच्ची व प्रेरक शक्ति को अभिव्यक्त करे। जितनी बार हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, अंदर से एक प्रेरणा आती है, एक उत्तरदायित्व का, जिम्मेदारी का बोध होता है, एहसास होता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम स्वयं खुल रहे हैं श्री अरविंद की शिक्षा के प्रति, क्या हम अपने को समर्पित कर रहे हैं कि हाँ उनके इस योग पथ का सही ढंग से अनुकरण करेंगे, क्या हम उसका कोई प्रयास कर रहे हैं। ये एक उत्तरदायित्व है। यहाँ आना, यहाँ रहना और यहाँ के कामों में अपने को व्यस्त रखना काफ़ी नहीं है। इसके पीछे ये मनोभाव, ये समर्पण, ये चेष्टा, ये प्रयास हमको निरंतर सजग रूप से करना होगा। माँ ने ऐसा ही तो कहा है। और उसके बाद ये स्थापना हो गई, ठीक है, धीरे धीरे लोग रहने लगे, काम चल रहा था, लेकिन चाचा जी यहाँ रुके नहीं थे। वो अपनी हर बात को माँ तक पहुँचाते थे और सहज ही उनके अंदर एक प्रेरणा आती है कि ये जो स्थान है, यहाँ पे आने वाले लोगों के अंदर आने के पहले ही क्यों ना हम ये भाव डाल दें कि वो कहाँ आ रहे हैं। और इसका एक रास्ता उन्होंने निकाला कि ये जो बाहर की सड़क है, जो मेहरौली रोड है, मेहरौली तक जाती है, कुतुब तक जाती है, उसका नाम श्री अरविंद मार्ग होना चाहिए। छोटी छोटी भावनाएं, और यहीं पे आता है कि हमारा मन, हमारा प्राण, जिसके भावनाएं, जिसके विचार हमारे मार्ग को नियत करते हैं या जिसके आधार पर हम अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं, वो किस स्तर के हैं, वो किस अंतः प्रेरणा से निकलते हैं। क्या कोई भी विचार ऐसे ही आ जाए? क्या कोई भी कामना, कोई भी इच्छा हमारे प्राणों को अपने अधिकार में कर ले? वो ही जीवन होगा। लेकिन जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो, वो तो सिवाय इसके और कुछ सोचता ही नहीं कि जो भी करेगा, सांस भी लेना है तो माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए, कोई कामना है तो उनसे जुड़ी हुई, कोई कार्य है तो उनके प्रति समर्पित। और चाचा जी ने इसके लिए बहुत कोशिश शुरू की। बहुत विस्तार से तो मैं नहीं बता पाऊंगी, कुछ नाम हैं जिनके द्वारा उन्होंने, वहाँ के मेयर उस समय उनके परिचित थे, और चाचा जी का परिचय क्षेत्र इतना विस्तृत था। हर जगह वो लिखते हैं कि वो कैसे पढ़ाई छोड़ के बैठ गए थे, कहीं जा काम नहीं करना था, कितना संघर्ष था जीवन में, आर्थिक संघर्ष बहुत रहा, जेल चले जाते थे, लेकिन
राजनीतिक जो भी कार्य थे, हमें याद है कि श्री अरविंद ने भी इसी तरह से राजनीतिक संघर्ष को अपनाया था। समय होता गया और वो चले गए। श्री अरविंद का अनुगमन करने वाले चाचा जी के जीवन में भी काफ़ी कुछ उसी तरह की घटनाएं घटती गईं। कैसे राजनीति तक वो रहे, जब तक कि श्री अरविंद थे तब तक भी वो राजनीति में रहते थे, और 1947 तक का उनका पत्र व्यवहार बीच बीच में श्री अरविंद तक जाता था, और उन पत्रों को पढ़ते थे और श्री अरविंद अपनी राय देते थे कि कहाँ पे चाचा जी को किस तरह से प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। माँ उनके हर कार्य को अपने निर्देशन में, मार्गदर्शन के द्वारा करवाती थी। तो जब ये रास्ता बन गया था तब वो कहते हैं कि जो मेयर थे उन्होंने सीधे श्री माँ को ही लिख दिया था। सभी माँ से जुड़ने लगे थे। चाचा जी का ये इतना बड़ा काम है कि उन्होंने कितने लोगों को माँ से जोड़ा, श्री अरविंद के प्रति जागरूक किया, उनके कामों से परिचित कराया, और आज उसका फल है कि ये बच्चे हमारे पास हैं। आज लगता है वातावरण में चारों तरफ श्री अरविंद कितने सक्रिय हैं। भारतवर्ष जो कि इतना आध्यात्मिक देश रहा है, वहाँ पर भी भावना अधिकांशतः यही रहती थी कि आध्यात्मिकता रिटायरमेंट के बाद का चैप्टर है। अध्यात्म को हम समझ ही नहीं पाते थे। कितना लंबा समय तो हमने धार्मिक अंधविश्वासों में, जटिलताओं में, रूढ़ियों में बिता दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद को याद करती हूँ तो लगता है कि क्या नया जागरण आया था, जहाँ उम्र नहीं है इसके लिए। माँ जब कहती हैं कि उस पत्र का जिक्र फिर से करना चाहूँगी, चाचा जी बैठे थे और माँ एक पत्र पढ़ रही थी। वो उनके पास सभी लोग पत्र जो भेजा करते थे उसे पढ़ती थीं और हर पत्र का जवाब देती थीं। एक पत्र पढ़ के वो हंसती। चाचा जी ने कहा, क्या हुआ माँ? कहा, देखो मेरा ये बच्चा जो है क्या कैसी बातें लिख रहा है। पता चला उसमें किसी ने लिखा था, माँ मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरे बच्चे अच्छी तरह सेटल्ड हैं, मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, अब मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ। कह के माँ फिर हंसती। चाचा जी ने कहा, माँ आप इसका भी जवाब देंगी? क्योंकि चाचा जी भी खुद नहीं समझे होंगे शायद माँ क्या कहना चाह रही हैं। माँ ने कहा, हाँ जवाब तो दूंगी, मैं तो हर एक के पत्रों का जवाब देती हूँ, मेरे बच्चे मुझसे ही तो पूछेंगे। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, मैं उसको बस ये लिखूंगी कि ये पत्र तुमने गलत पते पर लिखा है। ऐसे पत्र शमशान अधिकारी के पास जाने चाहिए। जब आप कुछ नहीं करने लायक हैं, जब आपके पास कोई करने का उत्साह नहीं बचा है, आप पूरी तरह से सामाजिक दायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं, तब आप आश्रम में आना चाहते हैं। ये आश्रम तो वो स्थान है जहाँ पूरे समाज का, बल्कि कहना चाहिए पूरे विश्व का रूपांतरण किया जाना है। तो यहाँ जन्म से, बल्कि जन्म से भी पहले से शिक्षित किया जाता है, और शिक्षा है विकास की, प्रगति की, रूपांतर की। ये रूपांतरण की प्रक्रिया ऐसी नहीं हो सकती। तो इस आश्रम में पूरी तरह से संलग्न हो जाने के बाद भी माँ ने चाचा जी की उस आंतरिक प्रगति की तरफ कभी आंखें नहीं मोड़ी, और तभी तो उन्हें कहा कि अब तुम्हें व्यापार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आश्रम को देखो, तुम्हें आश्रम को चलाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है, तुम अपने को देखो, अपने आंतरिक विकास की तरफ रहो। इतना बड़ा सहारा, इतना बड़ा अवलंबन, इतना बड़ा आश्वासन देने वाली माँ ही हो सकती हैं जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। पुनः आती हूँ उसी मार्ग पे। जब वो मार्ग का नामकरण हो गया, चाचा जी को पता चला कि उन्होंने माँ को बता दिया है, तो उसमें देखा यूसुफ सराय से लेके महरौली तक या कुतुब तक की सड़क का नाम हुआ था श्री अरविंद मार्ग, लेकिन उनको तो उसके भी आगे जाना था। वहाँ का वो वर्णन करते हैं कि पता चला कि नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के हाथ में उधर की सड़क है, वहाँ पर इस मेयर के अधिकार में नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ का नाम नहीं रखा। अब ये कहते हैं कि उस कमेटी तक तो मेरे पास जाने की बात ही नहीं थी, मैं जानता ही नहीं था उसके बारे में, लेकिन जिसके अंदर एक जोश हो, उत्साह हो, समर्पण हो कि मुझे तो माँ के लिए करना है, मुझे तो श्री अरविंद के लिए करना है, वो कहते हैं उस कमेटी के अधिकारी के घर में पहुँच गया। इतना बड़ा अधिकारी जिसके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता और ऐसे जाने की तो कोई हिम्मत नहीं करता, पर हिम्मत और चाचा जी
शायद एक ही अर्थ वाले 2 नाम थे। वो उनके घर पहुंच गए और नौकर से कहा कि मैं श्री अरविंद आश्रम से आया हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। नौकर ने कहा बैठिए, मैं पूछता हूं। जाके उन्हें बताया और आके कहा कि वे अभी पूजा कर रहे हैं, आधा घंटा लगेगा, आप तब तक बाहर विराजमान रहिए, प्रतीक्षा करनी होगी। चाचा जी बैठ गए। वो कहते हैं कि उनको कभी ऐसा हुआ था कि उनके पास श्री अरविंद की पुस्तकें गई थी, इसलिए उन्हें कुछ कुछ अंदाज था। यहाँ पे अलौकिकता का एक चमत्कार हमें पढ़ने को मिलता है कि वो अधिकारी जब अंदर आए और उन्हें देखा, ये कैसे चमत्कार की बात है, ये कैसी टेलीपैथी है। मैं आज ही सोच रहा था कि मुझे श्री अरविंद आश्रम का कुछ जानना है, वहाँ जाना है, वहाँ किसी से मिलना है, और आज आप यहाँ चले आए। और फिर जब इन्होंने अपनी समस्या बताई, कहा कि मैं आपके पास एक उद्देश्य से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी सड़क केवल यूसुफ सराय से नहीं, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में है, वहाँ पर भी श्री अरविंद का नाम होना चाहिए। और बिना किसी विरोध के उन्होंने कह दिया कि ठीक है। नाम लिखा गया। एक चीज़ और आ गई, वहाँ पे अरविंद मार्ग लिखा गया था। चाचा जी कहते हैं मुझे फिर बहुत बुरा लगा। फिर उनके पास गए और फिर जिस ऑफिस में जाना था वहाँ पहुँचे। वहाँ भी कहाँ कहाँ से माँ का प्रभाव चला जाता था। लेकिन जब उस व्यक्ति के पास गए जो इस क्षेत्र में काम करेगा, आदेश तो मिल चुका था, उसने कहा ऐसा है, हमारी कोई गलती नहीं है। जितने भी नाम होते हैं इसके पहले कोई उपनाम या उपसर्ग नहीं लगाया जाता। मार्ग के नामों में सीधे सीधे नाम लिखा जाता है, इसलिए श्री नहीं लिखा गया। चाचा जी उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। संयोग देखिए, ये सब कौन कराता है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्री चंद है। चाचा जी ने कहा आपको खाली चंद कहा जाए तो आप स्वीकार कर लेंगे, और वो समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद सड़क का नाम भी श्री अरविंद मार्ग हो गया। इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और चाचा जी के मन में था कि अरे यहाँ पे आश्रम है तो श्री अरविंद का कोई तो चिन्ह होना चाहिए, उनकी स्मृति दिलाने वाला, उनके स्मारक के रूप में। और माँ को फिर लिखा था, और माँ ने कहा क्यों, ये तो निश्चित बात है, वहाँ पे समाधि बनेगी। मैंने उनके देहांश भी, रेलिक्स भी रख रखे हैं तुम्हें देने के लिए। और आप सभी जानते होंगे कि ये पहला स्थान था जहाँ पे श्री अरविंद के रेलिक्स आए थे, उनके शरीर के अंश। वो प्रभाव उनमें जो था उसको लाकर इस दिल्ली के ऊपर क्या एहसान किया गया होगा, दिल्ली का क्या सौभाग्य है। यहाँ पे जस्टिस रंगराजन रहा करते थे, उन्होंने इसी पुस्तक के उसमें कहीं लिखा है कि दिल्ली के पवित्रीकरण के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। फिर इस समाधि के बनने की अलग कहानियाँ हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर भी अचानक ही कोई आ टपकता है। उनका कोई मित्र आके कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुश हूँ, और फिर वो ध्यान में बैठ जाते हैं। वो PWD में कहीं काम करते थे और वहाँ का व्यक्ति और आके ध्यानावस्थ हो जाए। चाचा जी कह रहे मैं देखता रहा, वो काफ़ी देर, घंटे 2 घंटे बैठे रहे ध्यान में। और जब आंखें खोली तो चाचा जी ने कहा लगता है आपको भगवान ने यहाँ भेजा है। हमारे सामने समस्या है कि हम कैसे करेंगे, पत्थर कहाँ से आएगा, समाधि कैसे बनेगी। कहते अरे मैं ही तो ये काम करता हूँ, मैं तो यही काम है मेरा। और उन्होंने तुरंत अपनी टीम बना ली और मकराने के पत्थर को कहाँ से लाया जाए, संगमरमर कहाँ से लाया, सारा इंतज़ाम करते गए और समाधि के लिए सब कुछ इंतज़ाम हो गया। श्री अरविंद का प्रतीक चिन्ह बन गया। लेकिन कोई भी काम बिना कठिनाई के आ जाए तो ईश्वर की महिमा कैसे पता चले। वो कहते हैं वो चौकोर पत्थर बनना था जिसके ऊपर श्री अरविंद का प्रतीक था, लेकिन वो प्रतीक ठीक से सेट नहीं हुआ था। अब उस पत्थर को जड़ दिया गया था, इतना भारी, शायद 27 किलो या कुछ उसका वजन वो बताते हैं। उसको कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए। तो किसी ने कहा इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा तब हो सकता है। लेकिन ये सारी दुविधा कि कैसे हो, तब तक माँ का पत्र आ जाता, टेलीग्राम आ जाता है लंबा चौड़ा कि श्री अरविंद के जो देहांश हैं वो उसके ऊपर नहीं, अंदर रखे जाएंगे। अब तो कोई दुविधा ही नहीं थी, पत्थर को निकालना ही है, करना ही है। और फिर पता चला कि जो कारीगर थे उन्होंने इतने मनोयोग से इस काम को दिया था कि अपनी सारी कलाकारी दिखाने के कारण श्री अरविंद के प्रतीक में मन गढ़ंत परिवर्तन कर दिए थे कि वो देखने में और सुंदर लगे और अच्छा लगे।
उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है। श्री अरविंद के सिंबल में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो सकती थी ना। और फिर दोबारा बनाया गया और उस पत्थर को यहाँ पे लाया गया और श्री अरविंद के देहांशों को स्थापित करके हमारे लिए इस पवित्र समाधि की स्थापना हुई। हर क्षण, हर जगह, हर घटना में, हर क्रम में कहाँ से माँ की सहायता आ जाती थी, फिर कठिनाई आती थी, चाचा जी परेशान होते थे और उसके बाद माँ फिर उसको सॉल्व कर देती थी। किस तरह से चीज़ें होती गईं, कैसे आश्रमाइट्स बना जाएं, किन्हें आश्रम में रखा जाए। व्यापार पे तो पहले ही अधिकार कर चुकी थी, कोई भी नियुक्ति होती थी चाचा जी कहते थे मुझे हर चीज़ उनसे पूछनी पड़ती थी। अक्सर होता था कि वो कहते मैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए गया था माँ से पूछने कि आप क्या कहना चाहती हैं, और माँ पूरा कह देती थी। एक कोई नियुक्ति उन्होंने गलत कर दी थी व्यापार के समय अपनी कंपनी में, और उस समय उन्होंने जाके देखा कि बड़ी समस्या हो रही है, उनके रिश्ते में कोई थे, तो बाद में उन्होंने समस्या की थी। जैसा कि होता है कि व्यापार में लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, इस तरह की समस्याएं चाचा जी के साथ रही होंगी, पर वो एक साइड की थी। उस समय माँ ने कहा था कि क्या ये नियुक्ति तुमने मुझसे पूछ के की थी? तो उन्होंने धीरे से कहा नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर आश्वासन दी कि अच्छा ठीक है, एक बार उसकी फ़ोटो भेजो या उसे मुझसे मिला दो। इन्होंने खाली फ़ोटो भेजी थी और धीरे धीरे हुआ कि उस व्यक्ति ने वो जगह छोड़ दी, और जो दूसरे लोग इनके भाई थे या और लोग थे जिन्होंने कि अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए विद्रोह किया था और इन्हीं के प्रतिस्पर्धा में एक और कंपनी शुरू कर दी थी, उनसे जाके मिल गए, पर चाचा जी से अलग हो गए। वहाँ की समस्याएं निपटाती थी, आश्रम में भी आश्रमाइट्स कैसे बने, हर चीज़ के लिए माँ उन्हें गाइड करती थी, हर चीज़ के लिए चाचा जी के साथ माँ थी। तो ऐसा साथ, ऐसा मार्गदर्शन, इसीलिए जब रमेश भैया ने ये विषय मुझे दिया कि अलौकिक संस्थापक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि अंदर से नर्वस थी और अब भी हूँ कि मैं ठीक से कितना कह पाई, लेकिन कितनी घटनाएं हैं। समय को छोड़ दूँ तो बहुत समय तक बोला जा सकता है इस पाबंदी को, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं। हम यहाँ पे जब ये बातें करते हैं तो हर चीज़ से निकलने वाले संदेश को समझना और अपने जीवन में उसको कार्यान्वित करने के लिए सोचना होता है। माँ तो संकेत दे देती हैं, आश्वासन दे देती हैं, सहायता दे देती हैं, मार्गदर्शन भी कर देती हैं। क्या हम उस पर चलने के लिए तत्पर हो पाते हैं? छोटी छोटी घटनाएं चाचा जी की, उनके जीवन में तो ऐसा लगता था कि हर जगह ही, जबकि माँ को जानते भी नहीं थे, ईश्वर को मानने के प्रति भी उनका कुछ खास आग्रह नहीं था, लेकिन जहाँ ईश्वर चुन ले किसी को वहाँ पे तो हो ही जाता। अनजाने में कितने शब्द निकलते, जैसे इस मार्ग के लिए उन्होंने कहा कि मैंने लाखों करोड़ों लोगों को श्री अरविंद के मार्ग पर चला दिया। उस समय तो मजाक किया था कि मार्ग बन गया, इस पे जो चलेगा वो श्री अरविंद मार्ग पे ही चल रहा है। लेकिन आज हम सब यहाँ हैं, सुनकर खुशी होती है, कहीं कहीं अपने भाग्य पर हम गर्व करते हैं कि हम क्या सचमुच में श्री अरविंद के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं भी चल रहे हैं तो कम से कम हमको पता चल गया है कि हमें चलना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। तो चाचा जी के अनजाने में कहे गए, मजाक में कहे गए, चुटकियों लेने वाले वाक्य अपने आप में बहुत गहरे संदेश देते हैं। श्री माँ के प्रति उनकी आस्था और समर्पण को दिखाते हैं, और श्री माँ की उन पर कितनी कृपा थी, वो कृपा हमें भी मिल सकती है अगर हम सच्ची अभिप्सा करें। हमें इसका भी एक संदेश मिलता है। चाचा जी बहुत छोटे थे जब वो बताते हैं कि कितना संघर्ष उनको करना पड़ता था आर्थिक रूप से, क्योंकि घर से तो चले आए थे, पढ़ाई छोड़ दी थी, पिता नाराज़, निकम्मा बच्चा बन गए थे, लेकिन खर्चे तो चलाने ही हैं। तो किसी से 10 रुपए ले लिए, छोटी मोटी स्टेशनरी का सामान ला के किसी स्कूल के सामने बैठ गए, जो थोड़ा बहुत मिला उसमें से 10 रुपए वापस लौटाए, फिर अगला कुछ किया। वो कहते थे ऐसे मैं लोगों से ले लेकर अपना कोई भी काम करता था, अपने काम का जो पैसा मिल जाता था ले लेता था, उसका लौटा देता था। एक बार उनको मौका मिला था कि थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई काम हो सकता है, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए था 100 रुपये। उन दिनों 100 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। मन ही मन सोचते रहे कौन देगा। कई लोगों से पूछा, सभी ने कहा भाई अभी नहीं है हमारे पास, अभी नहीं है। 10 रुपये तो 20 रुपये तो लोग दे देते थे, 100 रुपये कोई नहीं दे रहा था। रात तक अंदर व्याकुलता,
जब ऐसा मौका आता है तो हम अधीर हो जाते हैं, बस मिल जाए ना, कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। और कहते हैं कि रात में सोते समय मेरे अंदर से निकला, हे ईश्वर, क्या ये मौका चला जाएगा? तू ही कुछ कर देना, तू दे दे, मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तुझे 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। और ये वादा कर लिया और सो गए। सवेरे उठे, कहाँ से आ जाते 100 रुपये? ऐसे ही बाहर निकल गए, गार्डन में चले गए, बगीचे में टहलने लगे और मन ही मन ऐसी आंखें खोज रही जैसे सामने कहीं 100 रुपये मिल जाएगा, अरे यहीं पे कहीं मिल जाए। वो लिखते हैं कि उस बगीचे में बड़े धनी लोग आया करते थे सवेरे टहलने के लिए। अचानक क्या देखते हैं, वहाँ एक बटुआ पड़ा हुआ है। इधर उधर देखा और बटुए को उठा लिया, खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे नोट। सारी दुविधाओं पे छोड़े, ये तो पक्का भगवान ने भेजा है, मैंने मांगा था ना, भगवान तू बड़ा दयालु है। और नोट निकाल के गिनना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे आके वो ख़त्म हो गया। चाचा जी ने कहा, भगवान तू तो बड़ा चालाक है, कहीं मेरी नीयत ना खराब हो जाए, इसलिए तूने पहले ही 10 रुपये का कमीशन ले लिया अपना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनकी मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि हम जब बात करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन ही योग है, हर घटना हमें आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते हमारी मनोवृत्ति आगे बढ़ने की हो, बशर्ते हम ऐसा चाहते हो, हमारे अंदर अभीप्सा हो, हमारे अंदर ग्रहणशीलता हो, हमारे अंदर करने का प्रयास हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मिलने वाली सहायता के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, उसका पालन करने की हमारी इच्छा हो। इस तरह की घटनाओं का मैं अंत यहीं करना चाहूँगी, लेकिन चाचा जी के शब्दों को बताना ज़रूरी है कि जो लक्ष्य माँ ने बताया वो हमें याद रखना है, और चाचा जी के प्रति जो आस्था थी, वो अंत में एक बात कहते हैं कि इस पूरे आश्रम को, जिसको कि मैंने इतनी महत्वाकांक्षा इसके पहले तय कर रखी थी, सोचा था इस जगह के लिए, तो वो लिखते हैं कि ये मैंने सोचा था कि मेरा सभागार होगा, लोग आएंगे, मिलेंगे, नीचे तहखाने में खजाना रखने की जगह होगी, उधर लोग प्रतीक्षा में बैठेंगे। माँ ने उठा के मुझे चौकीदार बना दिया। छोटी छोटी बातों में वो इस तरह से करते हैं कि माँ ने जैसे उनके ऊपर कितना कुछ छीना है, लेकिन कहाँ कहाँ उनके अहंकार को तोड़ा है, अपने इस बच्चे को एक गढ़न दी है, एक आकार दिया है, किस तरह से उनको अपने रास्ते पे बढ़ाया है। बिल्कुल लगता है जैसे अपने गोद में, अपने आगोश में लेकर रखा है चाचा जी को, और वही करवाया जो उसके लिए अच्छा था। अंत में वो लिखते हैं कि जिस समय, हाँ एक चीज़ भैया, अभी समय है 5 मिनट, एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट थी, हालांकि आश्रम से बाहर वो प्रेरणा जो थी अनंत थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो वो कहते हैं कि एक बार उनके बच्चे आए थे, जिसमें हमारी तारा दीदी भी थी, उनकी लड़कियां आई और सबको दिल्ली भ्रमण कराना था, तो राष्ट्रपति भवन देखने भी जाना था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, और ये लोग वहाँ गए, और उस राष्ट्रपति भवन में जो हमारे नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें थीं, उनको देखते देखते अचानक तारा दीदी ने राष्ट्रपति जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ इतनी तस्वीरें हैं, यहाँ श्री अरविंद की तस्वीर क्यों नहीं है? और वो एकदम चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, असल में ये राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताएं जितने थे हमारे नेता, उनकी थी, और श्री अरविंद तो महर्षि हैं, इसलिए उनकी तस्वीर नहीं है। तारा दी ने कहा, क्या वो राजनीतिक नेता नहीं थे? और इसके आगे वो चुप हो गए, और आदेश हो गया कि तस्वीर का, उसकी एक लंबी गाथा है कि सारी बातें हुई, फिर चाचा जी और तारा दीदी इन लोगों के सहयोग से वहाँ तस्वीर जाने की बात हुई, माता जी तक बात गई थी, और उसके बाद प्रमोद चटर्जी एक कलाकार थे जो उन दिनों आश्रम में रहते थे, माँ ने उन्हें आदेश दिया था तस्वीर बनाने का। उनके पास समस्या आ रही थी कि छोटी छोटी कुछ तस्वीरें थी, उन दिनों इतने अच्छे फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, उनके लिए बहुत कठिन था उन छोटी छोटी धुंधली तस्वीरों के साथ एक बड़ी पेंटिंग बनाना। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें लगा था बहुत समय लगेगा, माँ की कृपा से बन गई वो तस्वीर भी, और उसकी एक लंबी प्रक्रिया रही जिसमें सचमुच में तारा दीदी का उत्साह और उनकी प्रेरणा, उनकी मेहनत और उनका लग जाना कि 15 अगस्त के दिन ही, और राजेंद्र प्रसाद जी उस समय कह रहे थे कि मैं बाहर रहूँगा, तो डॉक्टर राधा कृष्णन के हाथों
जब मैं राधा कृष्णन की फ़िलॉसफ़ी के कुछ पन्ने पढ़ती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि पूरा श्री अरविंद वहाँ उतरे हुए हैं। कितना सहज हो जाता है ऐसे लोगों के साथ उस प्रेरणा को बांटना, उनके अंदर उस चीज़ के लिए सहयोग पाना। और वो एक लंबी गाथा है, फिर कभी हम सुनेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन में श्री अरविंद की तस्वीर पहले उन्हें प्रदान की गई और उसके बाद में लगाई गई, लेकिन 15 अगस्त को वो आयोजन हुआ था। उस आयोजन के लिए चाचा जी की दृढ़ता, क्योंकि उनसे कहा गया था उपराष्ट्रपति जी ने कि कितने लोग आएंगे, इन्होंने कहा था कम से कम 100 तो आएंगे ही। उनका असंभव, राष्ट्रपति भवन में इतने लोगों को नहीं ला सकते। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अनुयायियों को कैसे कम कर सकता हूँ। फिर किसी तरह 20 पे बात बनी, और लेकिन अंततः वो दृढ़ता, वो लगन जो माँ के प्रति थी काम लाई, और 100 लोग करीब गए थे। पूरे आयोजन की प्रक्रिया हुई और चाचा जी का उत्साह देखने लायक था जब उन्होंने जाके माँ को सारी बात बताई। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन श्री अरविंद आश्रम की स्थापना, समाधि की स्थापना, श्री अरविंद मार्ग का नामकरण और राष्ट्रपति भवन में श्री अरविंद का पहुँचाना, उसकी तस्वीर को पहुँचाना, क्योंकि माँ ने ये कहा था उनके लिए जो तस्वीर है श्री अरविंद की वो एकदम जीवंत प्रतीक है। ऐसा ही हम माँ के लिए भी अनुभव करते हैं कि वो केवल तस्वीर नहीं है। माँ की तस्वीर के सामने हमारे अंदर से जो सच्चाई है वो अपने आप बाहर आती है। तो इसलिए वो कृतज्ञता तो हमको और गहरी करनी है, हर दिन याद रखना है कि ये प्रांगण हमें माँ की कृपा से मिला है। हमारा यहाँ आना माँ के आवाहन से, माँ के द्वारा हमारे चुने जाने का एक प्रमाण है, जो हमारा सौभाग्य है, और इसके प्रति हमें उस लक्ष्य को ध्यान में रखना है। इस अलौकिक संस्थापक के बारे में चाचा जी के शब्दों से ही ख़त्म करूँगी। जब ये तस्वीर वाला आयोजन पूरा हो गया था तब वो लिखते हैं, अब जबकि आयोजन बीत चुका है, मुझे साफ दिखता है कि वह समय आ गया है जब हम माता जी की कृपा से होने वाले निरंतर चमत्कारों को स्वीकार करें। हालांकि हमारे अंदर बैठा मानव संदेह करता है, सबको एक घटना और संयोग समझता है, परंतु यदि हम प्रार्थना और समर्पण के भाव से माता जी द्वारा सौंपे गए कार्य को करें तो हमें सफलता के रहस्य को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस सफलता का रहस्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस संस्थापना के पीछे जो संस्थापक हैं वो हमारी दृष्टि के लिए अलौकिक हो सकते हैं। वो इस लोक के नहीं हैं, वो बहुत उच्चतर लोक की सत्ता हैं, शक्ति हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारी माँ है। हम उनको प्रणाम करते हैं और उस लक्ष्य को ध्यान में रख के